ओके हाँ, अब मेरी बात समझना, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, राइट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है. वेनेवर ही इज कमिंग, जब कभी वह यहां आ रहा है, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी, वह लाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ में मेरे लिए. एक बात बताओ, यहां पर रेगुलर एक्शन की बात हो रही कि नहीं हो रही? हैबिट की बात हो रही है, क्योंकि जब भी वो आता है, जब कभी भी वो आता है, तो बहुत सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए लाता है. इसका मतलब डेली रूटीन की बात हो रही है, राइट? फिक्स एक्शन की बात हो रही है, राइट? दैट मीन्स हमें यहां पर बेटा क्या रिमूव करना होगा? इज. एंड क्या रिमूव करना है? आईएनजी. और ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एस. क्योंकि जब भी हम बात हैबिट, डेली रूटीन की बात कर लेते हैं, एक फैक्ट की बात करते हैं, फिक्स्ड एक्शन की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट. बोलो क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा ही कम्स हियर, व्हेनेवर ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी. ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? बी. क्या हो जाएगा? बी कम्स हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या रहेगा? ईशा हैड सर्व्ड द डिनर ऑन द टेबल बिफोर हर अंकल हैड कम. ईशा ने डिनर पर खाना सर्व मतलब लगा दिया था, ऑन द टेबल, टेबल पर, बिफोर हर अंकल, उनके अंकल के आने से पहले. बताओ, दो एक्शन है, एक खाना लगाना और दूसरा अंकल का आना. इनमें से पहले एक्शन कौन सा हुआ है? खाना लगाना. तो याद रखना बेटा, एक वर्ड बना आपका बिफोर. क्या बना बेटा? बिफोर. इससे पहले एक एक्शन ऐड होगा, इसके बाद दूसरा एक्शन ऐड होगा. जब भी बिफोर के बाद वाला जो एक्शन होता है हमेशा बाद में होता है, ठीक है ना? सेकंड एक्शन होता है. और जब भी बिफोर के बाद वाला सेकंड एक्शन होगा तो याद रखना वो इंडेफिनिट होगा. क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है. और बिफोर से पहले वाला जो पहले हो गया, इसका मतलब वो कंप्लीट का मीनिंग देता है, तो वो होगा आपका परफेक्ट. क्या होगा बच्चे? परफेक्ट. बोलो क्लियर है? अब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी. डन. अब आप देखो तो बताइए यहां पर क्या रहेगा? ये तो हमारा फर्स्ट एक्शन है, तो ये तो कंप्लीट है. डी में आपको क्या करना पड़ेगा? हैड रिमूव कर दीजिए, और पास्ट है तो क्या हो जाएगा? केम. बोलो डन. वेरी गुड, केम हो गया. ठीक है. लेकिन अगर वहीं पर मैं एक और आपको बताऊं तो एक वर्ड होता है बेटा, कौन सा आपका? आफ्टर. आफ्टर में चेंज हो जाता है. आफ्टर में इधर कंप्लीट हो जाता है एक्शन, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट. और इधर आपका इंडेफिनिट हो जाएगा. ठीक है, बस उल्टा कर देना है आपको. अगर यहीं पर मैं अगर आफ्टर लगा दूं तो मैटर चेंज हो जाएगा फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मिसोगिनिस्ट, गाइनिस्ट मत पढ़ना. A misogynist is a person who is hating women, but a philogynist is a person who loves women. राइट है. एक जो मिसोगिनिस्ट होता है, मीन्स क्या होता है? नफरत, हेट, महिलाओं से नफरत करना. जब भी किसी भी वर्ड में ये गाइन वर्ड आ जाए तो समझिए क्या किसकी बात हो रही है? वुमेन की. और जब भी मीजो वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा? हेट. अ हेटर ऑफ वुमेन, महिलाओं से जो नफरत करता है. प्यार किससे किया जाएगा फिर? जो महिलाओं को पसंद ना करे, किसको पसंद करेगा दुनिया में? फिर जन्म ही गलत ले लिया है. अ मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन. एक मिसोगिनिस्ट वो पर्सन है जो नफरत कर रहा है या नफरत करता है? करता है ना, क्योंकि उसका परमानेंट एक्शन है ना. मिसोगिनिस्ट वही है जो हेट कर रहा है या करता है? करता है. बट अ फिलोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन.
तो फिलो जैसा वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा? लव, लाइक करना। मीजो वर्ड आ जाए तो हेट करना। तो यहां पर देखो लव्स वुमेन है, तो यहां पर भी हमें क्या करना है बेटा? हेट्स करना है, ठीक है ना? क्योंकि परमानेंट एक्शन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या यूज करना पड़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन। The old man who is sitting outside lived here for more than 1 month, but he has never created any problem. The old man who is sitting outside, एक बूढ़ा व्यक्ति जो बाहर बैठ रहा है, lived here, यहां रहता है, 1 महीने से भी ज्यादा रहता था, 1 महीने से ज्यादा। बट ही हैज नेवर, कभी भी उसने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। एक बात बताओ, टाइम है कि नहीं है आपके पास? मोर देन 1 मंथ। क्या आया है? फॉर आया। सिंस ऑफ फॉर हमेशा किस में रहेगा? या तो परफेक्ट है, परफेक्ट। आपने क्या किया यहां पर? ये तो अलग से हमारा एक टेंस हो गया ना, इसको हटाई दीजिए, ये इसको कर रहा है क्वालिफायर, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो बस हमें यही करना था बेटा, यहां पर हैज है, या तो आप कहिए यहां पर हैज लिव्ड, या फिर आप यूज करिए हैज बीन लिविंग हियर। मतलब 1 महीने से भी ज्यादा यहां पर रह रहा है, लेकिन भाई साहब दिक्कत नहीं की। अगर वो रहकर चला गया है तो फिर आप क्या कर देंगे? हैज लिव्ड, ठीक है। या तो कहिए हैज लिव्ड, इसका मतलब है उसने कंप्लीट कर लिया, यहां पर रहा होगा। और कोई स्पीकर है, उसने कहा 1 महीने से भी ज्यादा यहां रहा, लेकिन कभी भी उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। अगर आप कहेंगे हैज बीन लिविंग, इसका मतलब वो रह रहा 1 महीने से भी ज्यादा उसको हो गया है रहते हुए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कम ऑन।